देश के कागज व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पूर्वी दिल्ली स्थित द लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में 3 दिन तक चलने वाले 62वें राष्ट्रीय अधिवेशन के शुरू होने से एक दिन पहले फेडरेशन के नेताओं द्वारा नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया गया कि राष्ट्र के निर्माण में कागज के व्यापारियों का क्या योगदान है। देश की राजधानी में हो रहे फेडरेशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी कर रही पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन दिल्ली द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफपीटीए के अध्यक्ष असीम बोरडिया, महामंत्री भवेश गाला, एफपीटीए के नॉमिनेटेड अध्यक्ष दिलीप बिंदल, पीएमए दिल्ली के अध्यक्ष रमेश गर्ग, महामंत्री अजय गुप्ता, अधिवेशन की रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन विनय जैन, अधिवेशन के प्रेस एंड पब्लिसिटी कन्वीनर राजीव शर्मा मौजूद रहे। हम जो फेडरेशन की तरफ से नेशनल पेपर डे मना रहे हैं, इसमें हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इसको नेशनल पेपर डे ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर करवाए, क्योंकि ये सरकार के कार्यरत सरकार के से अलाइंड वर्किंग है। इसके अंदर में जो हम चाहते हैं कि इसको एक मान्यता मिले, सरकार इसको अपने अधीन ले। जैसे नेशनल योगा डे होता है वैसे ये नेशनल पेपर डे ऐसा बने जिससे कि इसकी पेपर से संबंधित मिथ्याओं को दूर करने में लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हो। ये हमारी सरकार से निवेदन है। सरकार ने अभी तक हमारे को पूरा सहयोग किया है। सरकार के पास बहुत मिल वालों का प्रेशर होता है कि आप जो है ना इम्पोर्ट मत करो, लेकिन सरकार वाले ने अभी तक इम्पोर्ट नहीं रोका है। इम्पोर्ट आ रहा है, ये एक सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको कागज़ सस्ते से सस्ता मिले। कई बार मिलने वाले जो ना ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी बाहर से इंपोर्ट मत करो, लेकिन हम उसके फेवर में नहीं है इंपोर्ट मत करो। हम चाहते हैं कि इंपोर्ट हो तो ताकि बैलेंस बना रहे, ज़्यादा रेट ना मिले, ना कागज़ वालों को ज़्यादा दिक्कत आए। फिर ज़्यादातर क्या है कि अगर कागज़ महंगा होगा तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कापी किताब महंगी मिलेंगी तो उनको भी समस्या आएगी। इसलिए हमारा टारगेट हमेशा रहता है कि रेट कम से कम रहें। वो मिल वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं और सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंपोर्ट को बंद ना करें, इंपोर्ट भी आता रहे और लोगल भी बनता रहेगा तो पूरा काम ठीक रहेगा। आज क्या है, अखबार जो है पढ़ने से कोई भी चीज़ दिमाग में बैठती भी है और इससे डिप्रेशन में नहीं जाता। आज हम लोग कोई भी चीज़ हो इंटरनेट पे देखते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए याद रहता है और उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन इसमें और 4 खबरें आती हैं और इसमें क्या है कि हमें अभी हमें अभी अखबार के थ्रू ये भी है कि अगर हम इसको जितना भी आगे बढ़ावा देंगे, जितनी इसमें प्रतियोगिता लिखेंगे, जितना लोगों को जोड़ेंगे, जितना हम आज क्या है जो समय है डोर स्टेप पे माल बिकने का है, तो ऐसे मीडिया वालों को भी हमारे पास आना पड़ेगा, हमसे इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। हम लोग भी कहेंगे कि हमारी ये बात रखी गई और हम उसके लिए और आकर्षित होंगे और उसके बाद अखबार की सेल और बढ़ेगी, जिससे कि हमारा अखबार और ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी भी हमारे भारत में पेपर मिल्स हैं वो अपने पेड़, जितने बांस के पेड़ से सबसे अच्छा कागज़ बनता है। तो मील लगने से पहले वो लैंड को 500, 700 एकड़ में बनाते हैं, उसमें अपना पेड़ उगाते हैं और उसके अलावा रिसाइकिल होता है और पल्प विदेशों से आता है। उस पल्प को लेके हमारे इंडिया में पेपर बनता है। आपने अच्छा एक क्वेश्चन किया। मेरा सरकार से मांग है, जितना भी भारत में डूम एरिया है, जो जमुना जी में पानी कभी कभी आता है बाकी नहीं आता, हम अगर भारत सरकार चाहे वहाँ पे पेड़ों को उगाए, परमानेंट, एक तो उससे बाढ़ की रक्षा होगी और भारत को पेड़ लगाने के साथ साथ इंडियन पेपर इंडस्ट्रीज को पल्प की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी डूम एरिया, जितने भी हिल एरिया हैं, वहाँ पे इस टाइप के पेड़ उगाए जिससे इंडियन मैकेनिकल पल्प बन सके। और इससे बाहर का जो मैकेनिकल पल्प इंडिया में लगभग 18% इम्पोर्ट होता है, पार्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री, वो बंद होगा। इंडियन इंडस्ट्री का पल्प बन के एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी आएगी। देखिए, इसमें एक लिमिटेशन ये है कि न्यूज़प्रिंट का जो कागज़ है उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा रशिया से आता है। और रशिया और यूक्रेन वार के कारण, जैसा पिछले अब तो लगभग 2 साल होने वाले हैं, उसकी वजह से शिपिंग रूट्स बंद हो गए और जो इंपोर्ट हो रहा था उसमें भी दिक्कतें आई, जिसके कारण पिछले कुछ टाइम के अंदर ये न्यूज़प्रिंट के जो प्राइसेस हैं दे हैव गॉन अप ड्रामेटिकली। दूसरा कारण ये है कि इंडिया के अंदर बहुत तरह के कागज़ बन रहे हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, अभी यहाँ आपको असीम बोरडिया जी ने भी बताया कि जो इंडिया के अंदर फॉरेस्ट्री है दैट इज़ रेगुलेटेड, दैट इज़ हाईली रेगुलेटेड। तो अगर आपको कागज़ सस्ता करना है तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो अपना खुद का प्रोडक्शन हम बढ़ाएं या बाहर से इंपोर्ट का कोई हमें चैनल मिले जिसके अंदर ये सस्ता हो सके।
अब अगर इंडिया में कोई नई मिल लगानी है तो गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट ये कर सकती है कि फॉर मेकिंग पेपर जो होता है वो न्यूज़ प्रिंट ही नहीं, जो और भी कागज़ है वो एजुकेशन में यूज़ होता है। एजुकेशन बढ़ाने के लिए और न्यूज़पेपर की रीडिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एंड हेल्प इंडस्ट्रियलिस्ट इन नॉट ओनली सेटिंग अप द न्यू इंडस्ट्री बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ लैंड जहाँ वो ये फॉरेस्ट्री बढ़ा सकें। India is going to be the third largest economy in the world and मोदी जी की सोच है कि भाई आत्मनिर्भर भारत, तो यहाँ के जो पेपर मिले हैं उनको इतना कॉम्पिटिटिव पेपर बनाना चाहिए कि हमारी उनका फिनिश प्रोडक्ट बना के हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें। मेरी तो यही पेपर मिलों को रिक्वेस्ट है कि भाई ट्रेडर को सपोर्ट करो और इतने एफिशिएंट हो जाओ कि हमारा इंपोर्ट ही ख़त्म हो जाए। उससे तो हमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है और यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आज इंडिया को दिख रहा है। तो वी नीड ए हेल्प फ्रॉम द पेपर मिल फॉर द सपोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द पेपर, एंड पेपर हैज़ नो रिप्लेसमेंट ऑन दिस प्लेनेट। पेपर मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली के तत्वाधान में 62वां अधिवेशन जो कि लीला कैंपेन्स के एम्बेसिडर होटल सूरजमल में होने जा रहा है, पेपर मर्चेंट एसोसिएशन दिल्ली के तत्वाधान में, जिसके अंदर पूरे देश के 36 एसोसिएशन के सारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिनका ये पूरे 36 एसोसिएशन का एक फेडरेशन जो एक पटल है जिस पे सारे व्यापारी अपनी समस्याओं को रखते हैं, जिसका समाधान अब हमारी दिल्ली से मनोनीत नए सदस्य श्री दिलीप बिंदल जी के तत्वाधान में होगा। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमें फेडरेशन का जो 62वां अधिवेशन, ये हमारे एक अधिवेशन तो है ही, साथ में हमारी एक चुनौती भी है जिसका आयोजन केवल 1.5 से 2 महीने के अंदर हमारी एसोसिएशन ने इसे पूरा कर दिखाया। इस एसोसिएशन में, इस फेडरेशन, इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर से लोग आते हैं, सारे मेंबर्स, और इसके अंदर जो ना ही केवल समस्याओं का निवारण होता है और नई जो भी हमारी इसके अंदर कागज़ व्यापार में जो नए काम कर सकते हैं उस बातों पे भी विचार किया जाता है। ये जो फेडरेशन हमारी हो रही है, 36 स्टेट से आके लोग आते हैं और जो हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उनकी जो हर स्टेट की जो कोई अपनी समस्या है, उन समस्याओं को लाकर यहाँ पे हम उसका समाधान ढूंढते हैं और समस्या बताते हैं, फिर उसका समाधान निकाला जाता है, जिससे कि हमारी एसोसिएशन का एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो है ना सही तरीके से काम करे, सही दिशा में काम करे, और एक कोई भी समस्या आ जाए उनको हम लड़ाई झगड़े से ना, कोर्ट में ना जाकर यहाँ पर जाके काम करें। एक आर्बिट्रेशन भी बना हुआ है। आर्बिट्रेटर में क्या होता है कि जैसे कोई भी समस्या आती है तो वो उसको यही सुलझा देते हैं, अपने बेस पे सुलझा देते हैं। ये हमारे व्यापारियों के लिए, विकास के लिए, उनके अच्छे उन्नति के लिए। इस 62वें अधिवेशन में जो दिलीप बिंदल जी के तत्वाधान में हो रहा है, बहुत ही सुंदर ढंग से सभी लोगों का, जो 36 लोगों की एसोसिएशन, 36 जगह से जो एसोसिएशन बनी हुई है, उन सबका स्वागत और बहुत शानदार तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है। आप सभी का और सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो ये पेपर के बारे में बार बार बोल रहे हैं, वो एक ही है कि पेड़ से पेपर नहीं बनता। यही बात को मिथ्या करने के लिए मैं बार बार कहना चाहूँगा। वी एज अ पेपर ट्रेडर और पेपर मैन्युफैक्चरर, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंजर्वेटिंग एनवायरनमेंट बाय जो रेसिडुअल या वेस्ट चीज़ें हैं, हम उन लोगों को उनको यूज़ करके पेपर एक यूजेबल चीज़ बना रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ सरकार से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोत्साहन दिया जाए। आज हमारी दिल्ली के अंदर पराली की समस्या है बहुत बड़ी। पराली की समस्या क्या है कि जो वेस्ट, एग्रो वेस्ट बच जाता है वो किसान जला देता है। अगर वो निकाल करके उसको पेपर इंडस्ट्री को दे देगा तो उससे पेपर बन सकता है, गत्ता बन सकता है, जो दैट कैन बी रीयूजेबल मैनी टाइम्स। 2028 में जैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आजकल, बहुत चर्चा है उसके अंदर मेन मुद्दा ही यही है कि हाउ वी कैन रिप्लेस प्लास्टिक। देयर इज ओनली वन वे टू रिप्लेस द प्लास्टिक, दैट इज पेपर, दैट इज